भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले साल मई के सैन्य टकराव के बाद तनाव का स्तर बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच लगातार बयानबाजी और विरोधाभासी रणनीतियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। ऐसे में ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक का हाथ मिलाना एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली। ये केवल एक औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि इस मुलाकात में राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही संकेत छिपे हुए थे। पिछले सैन्य टकराव के बाद ये पहला मौका था जब दोनों देशों के इतने बड़े नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के सामने आए। सादिक ने खुद इस मुलाकात का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि जयशंकर सीधे उनके पास आए और ये मुलाकात कोई अचानक या गुप्त नहीं थी। कमरे में पहले से ही मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अधिकारी मौजूद थे। जयशंकर ने सबसे पहले अन्य प्रतिनिधियों से अभिवादन किया और फिर सीधे सादिक के पास गए। उस समय सादिक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जयशंकर ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि मुझे आपका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये छोटे से जेस्चर में भी संदेश छिपा हुआ था कि ये मुलाकात केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक सोच के तहत की गई थी। सादिक ने कहा कि जयशंकर पूरी तरह जानते थे कि मीडिया और कैमरे इस मुलाकात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये संकेत देते हैं कि ये घटना पूरी तरह से सार्वजनिक नजरों में हो रही थी और इसका हर पहलू रणनीतिक रूप से योजना बनाकर किया गया था। उन्होंने जयशंकर को मंझा हुआ और समझदार राजनेता बताया, जो उस पल की अहमियत और इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझ रहे थे। उनके हाथ मिलाने का हर जेस्चर और उनकी हर मुस्कान रणनीतिक संदेश दोनों के उद्देश्य से थी। इस मुलाकात ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भर थी या इसके पीछे बड़े राजनीतिक संदेश छिपे हुए थे? क्या जयशंकर ने पाकिस्तान को ये संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच वार्ता के द्वार अभी भी खुले हैं, या ये केवल ढाका में मीडिया और दुनिया के सामने एक सुसंगठित छवि पेश करने का अवसर था? विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात का महत्व केवल हाथ मिलाने तक सीमित नहीं, बल्कि ये संकेत है कि दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच संवाद के नए रास्ते खुल सकते हैं और भविष्य में तनाव को कम करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ढाका में मौजूद अन्य देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी इस मुलाकात के महत्व को बढ़ाया। ये केवल भारत और पाकिस्तान की निजी बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में हुई एक रणनीतिक मुलाकात थी। इस मुलाकात ने संकेत दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच न केवल औपचारिक बल्कि वास्तविक संवाद की संभावना बनी हुई है। सादिक ने जयशंकर को देखते हुए कहा कि वो जानते थे कि क्या कर रहे हैं और इस बातचीत का असर मीडिया में कैसे दिखेगा। ये मुलाकात एक छोटे कदम के रूप में लग सकती है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, ये हाथ मिलाना सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संदेश और संभावनाओं की नई दिशा छिपी हुई है। आने वाले महीनों में ये देखने की जरूरत होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या ये मुलाकात केवल औपचारिक थी या इसके जरिए नए संवाद और सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं? फिलहाल ढाका की ये मुलाकात पूरे विश्व की नजरों में एक सस्पेंस और राजनीतिक संकेत के रूप में उभरी है। इतिहास में इसे एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जा सकता है, जो भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के बाकी अधिकारियों के क्या कुछ बयान सामने आते हैं और वहां की जनता इस पर क्या कुछ रुख लेती है। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।